पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। काशी में कार्यक्रम की भव्य तैयारियां, दुल्हन की तरीके से सजाई गई काशी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव की पूजा की। बोले, देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होगा। पीएम मोदी आज सुबह 9:20 पर दिल्ली से निकलेंगे। सुबह 10 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। 1:30 बजे विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक अलग अलग भवनों का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले 100 मजदूरों के साथ खाना भी खाएंगे। शाम 6 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी गंगा के रास्ते क्रूज में सवार होकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएंगे। गंगा की लहरों पर बना वीवीआईपी लेन, 4 क्रूज रिजर्व घाट पर कलश में गंगाजल भरेंगे पीएम मोदी। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर परिवार के साथ पहुंचेंगे बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। पीएम मोदी ने सभी को परिवार के साथ आने का न्योता दिया। शिव के बाद राम की नगरी अयोध्या भी जाएंगे सभी सीएम। वाराणसी के 7 लाख घरों में 7 लाख लड्डू बांटने की तैयारी। 14,000 किलो बेसन, 7,000 किलो चीनी, 7,000 किलो घी से बनाए जा रहे हैं लड्डू। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद वाराणसी में होगा महीने भर कार्यक्रमों का आयोजन। आज से अगले साल 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक काशी में रोज एक उत्सव होगा। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के मौके पर आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जिला प्रशासन ने लिया फैसला। आज मंडियां भी बंद रहेंगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले काशी की सड़कों पर गजब का उत्साह दिखा। वाराणसी के स्कूलों की छात्राओं ने पीली साड़ी पहनकर सिर पर कलश लिए शोभा यात्रा निकाली। उद्घाटन से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर क्रेडिट की राजनीति, अखिलेश यादव बोले, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत हमने की थी, हमारे पास सबूत है। अखिलेश यादव के चुनावी सहयोगी ओम प्रकाश राजभर बोले, पहले भी मंदिर था, आज भी मंदिर है। बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बेवजह हल्ला कर रही है। संसद पर हमले की 20वीं बरसी आज संसद भवन के गेट नंबर 11 और 12 के बीच सुबह 10:30 बजे शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते का पहला दिन आज सदन में आज भी हंगामे के आसार। राज्यसभा में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी से जुड़ा बिल पेश किया जाएगा। जातिगत जनगणना से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार ने 2011 की जनगणना में ओबीसी की संख्या सार्वजनिक करने की मांग की है। केंद्र ने कहा कि 2011 की जनगणना जातियों की संख्या के आकलन के लिए नहीं हुई थी। स्कूलों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों, एनसीईआरटी और यूजीसी से जवाब मांगा है। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रशांत भूषण की अर्जी में अस्थाना की नियुक्ति के नियमों की अनदेखी का आरोप है। और आइए अब कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। दिल्ली में प्रदूषण पर मंथन जारी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गोवा दौरा, टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी भी साथ होंगे। कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई ने विधानसभा में धर्मांतरण रोधी विधेयक पेश करने के दिए संकेत। आज से शुरू होने वाली विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक होने की उम्मीद। एसजीपीसी आज किसान नेताओं को करेगा सम्मानित। आज स्वर्ण मंदिर में होंगे सम्मानित। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया था।
जयपुर में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ महारैली, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा ये झूठे हिंदू हैं, इन्हें सत्ता से मतलब है, सच्चाई से नहीं। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, कहा सनातन धर्म को न समझ पाने वाले लोग हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर निकाल रहे हैं। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी वाले बयान पर बीजेपी का वार, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2014 में कमल नहीं खिला होता तो राहुल गांधी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। विपक्ष को दृष्टि दोष और मानसिक दोष हो चुका है। 2014 में अगर कमल नहीं खिला होता तो अपने को हिंदू भी नहीं कहते। आज उनको विवशता में भाजपा के विचारधारा को स्वीकार करना पड़ रहा है। हिंदुत्ववादियों पर हमले को लेकर बीजेपी का राहुल गांधी को जवाब, अमित मालवीय ने मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया। मालवीय ने कहा कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है। मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला, केंद्र सरकार झूठ, लालच और लूट की सरकार है। सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम कर रही है। होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। केंद्र ने जिस लापरवाही से, जिस अनदेखी से, जिस रवैये से महंगाई को अनकंट्रोलेबल कर दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एबीपी न्यूज से कहा बीजेपी जिसका विरोध करती थी वो सब लागू कर दिया। देश में महंगाई चरम पर है, महंगाई हटाओ, बीजेपी हटाओ। पीएम मोदी ने बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में कहा बैंक डूबने पर जमाकर्ता को 90 दिन में पैसा वापस मिलेगा। जमा पर बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया। उत्तराखंड के सीएम धामी का बिना नाम लिए प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा जब सीडीएस रावत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो वो एक पार्टी जश्न मना रही थी, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आइए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। एटा में बीजेपी का बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। ये हमारी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चलती है। एटा में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना। शिलान्यास करेंगे उस समय कहेंगे कि हमने भी सपना देखा था बनाने का लेकिन बना नहीं पाए थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा उत्तर प्रदेश में झूठ और जुमले की सरकार है, जनता बीजेपी सरकार को हटाना चाहती है। तो ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और जो जनता चाहती है बदलाव, उसको कौन रोक? अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज बाहुबली हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे और भांजे समाजवादी पार्टी में शामिल कल हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद तिवारी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बड़ा बयान, हरिशंकर तिवारी और उनके परिजनों के एसपी में शामिल होने पर बोले 6 दिन पहले बीजेपी से संपर्क भी किया था। कोई कहीं शामिल हो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ शामिल करने के मामले में स्क्रीनिंग कर रही है आए हुए लोगों के बारे में, और स्क्रीनिंग करने के बाद जो ठीक समझ में आता उसको शामिल कर रही है। हमने उनको ये परिस्थिति नहीं देखी कि उनको भाजपा में शामिल करके हमें कोई फायदा होगा, इसलिए वो कहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले महाराजा सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन राजभर बीजेपी में शामिल हुए, अपने तमाम कार्यकर्ताओं और दल के नेताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर का ओपी राजभर पर हमला, कहा राजभर समाज के दुश्मन उनके साथ गए। और जिससे महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई उसको सम्मान देने पहुंच जा रहे हो,
तो उसी दिन हमने कहा कि भाई इनके बारे में तो कुछ सोचना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा इनका डीएनए क्या है। जो बरसों से मुस्लिम वोट को बेच रहे, मैं उन दलालों से कह रहा हूं कि अब तुम मुस्लिम वोट को नहीं बेच सकोगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कानपुर में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। पूछा, मोदी जी और अखिलेश का क्या रिश्ता है? क्या अखिलेश मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाएंगे? यूपी में एसपी से गठबंधन को अनुप्रिया पटेल ने बताया अफवाह। सुल्तानपुर में कहा 3 चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा है, चौथे के लिए बातचीत जारी है। यूपी के सीएम योगी ने लाभार्थियों को राशन पैकेट देकर महाअभियान की शुरुआत की। गरीबों को मुफ्त 2 गुना राशन मिलेगा। विपक्ष पर भी साधा निशाना। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के फिर बगावती तेवर। बोले, अच्छे आदमी को शोपीस बना दिया जाता है, मैं शोपीस नहीं बनूंगा। पंजाब में कल अकाली दल का दम दिखाने की तैयारी। मोगा में अकाली दल और बीएसपी की बड़ी रैली होगी। आम आदमी पार्टी का 15 और 16 दिसंबर को मिशन पंजाब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जालंधर और मुक्तसर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सरकारी स्कूलों को लेकर वीडियो संदेश जारी किया। कहा, पंजाब के अध्यापक बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी परेशान हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।